Hello students, this lecture is for class 7, subject English, lesson 2, A Gift of Chappals. This lesson or a short story taken from a book Mridu in Madras, Goruchakha Turns Up, written by Vasantha Surya. Now let's discuss about lesson. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her Aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. जो मृदु है वो अपनी ग्रैंडफादर तापी और उसके ग्रैंडफादर के साथ चेन्नई में रहती है और वन डे इन आफ्टरनून तापी उसकी आंट रुकुमनी के पास उसके घर पे लेके जाती है टू मीट हर कजिन्स लली रवि एंड मीना. नाउ लेसन. अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. हंसते हुए रुक्मणी ने दरवाजा खोला. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि और मीना सीधा बाहर भागे और रवि मृदु को खींचता हुआ घर में लेके गया. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. कि रुको, मुझे मेरे स्लीपर्स तो उतारने दो, ऐसा मृदु ने उसको बोला. शी शेड देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. कि एक पेयर पड़ी थी चप्पल की ब्लैक कलर की, उसके पास अच्छे से नीटली उसने अपने जूते उतारे. दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट. वो डस्ट की वजह से ग्रे हो चुके थे. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. दोनों स्लीपर में उसके टो के निशान बन गए थे. द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. और उसमें जो टोज के मार्क्स थे वो एकदम लॉन्ग और स्क्रॉनी मीन्स बहुत पतले थे. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. कि मृदु वो जान ही नहीं पाई कि वो ऐसे स्लीपर किसके हैं बिकॉज रवि उसको बैकयार्ड में खींचकर लेके गया वहां पे जहां पे थिक बीटर बेरी की झाड़ियां थी, वहां पे वो उसके पीछे लेके गया. देयर इनसाइड द टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ स्टैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड. वहां पे फटा हुआ फुटबॉल पड़ा था, उसमें रेत थी. ले अ वेरी स्मॉल किटन. उसमें एक स्मॉल किटन था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. और वो कोकोनट के हाफ शेल से दूध पी रहा था. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said Meena. मीना ने कहा कि आज सुबह ही हमें ये गेट के बाहर से मिला है. He was mewing, mewing, poor thing, बेचारा म्याऊ म्याऊ कर रहा था. It's a secret. यह बात किसी को नहीं पता. Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. अम्मा ने कहा है कि पाती दादी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास कैट है, वरना वो हमें छोड़कर पद्दू मामा के घर चली जाएगी. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. People तो हमेशा हमें ये बोलते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति दया रखनी चाहिए, बट हम जब ऐसा करते हैं तो वो चिल्लाते हैं. Oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. रवि ने ऐसा बोला कि जब हम ऐसा करते हैं तो फिर लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसे गंदे क्रीचर को यहाँ पे लेके मत आओ. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. कि आप जानते हो कि थोड़ा सा भी अगर दूध इसके लिए किचन के लिए लेके आना पड़ता है किचन से तो कितनी मुश्किल होती है. पाती सो मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. पाती ने अभी मुझे दूध के ग्लास के साथ देख लिया. I told her I am very hungry
I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. कि उन्होंने मुझे देख लिया तो मैंने बोला कि मुझे तो बहुत भूख लगी है और मैं ये पीना चाहता हूँ और वो मुझे ऐसे देख रही थी कि मुझे उसको हर ऑफ द सेंट यानी कि उसका ध्यान हटाने के लिए उसको बहकाने के लिए मुझे थोड़ा दूध पीना भी पड़ा. देन शी वांटेड द टम्बलर बैक. तो वो टम्बलर वो जो ग्लास था वो वापिस मांगने लगी. पाती पाती I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? कि दादी पाती मैं तो ये अपने आप साफ कर लूंगा. आप क्यों तकलीफ ले रही हो? I told her. ऐसा रवि ने दादी को कहा. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. कि मैं भागा और फट से उसने ये कोकोनट शेल में वो मिल्क डाल दिया एंड रन बैक और वो वॉश द टम्बलर और फिर ग्लास वॉश कर दिया एंड देन बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस कि दादी को कोई भी शक हो उससे पहले उसने ऐसा सब कुछ काम कर दिया. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. तो अब हमें महेंद्रन को फीड करने के लिए कोई अदर वे सोचना होगा. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. कि क्या ये लिटिल किटी का नाम महेंद्रन है? मृदु वाज इम्प्रेस्ड. इट वाज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. यह तो किसी का रियल पर्सन का नाम लग रहा है, कोई कैट का नाम नहीं लग रहा. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई. MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक. कि इसका ओरिजिनल नेम तो महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है. आप उसे MP पुन्नई से बुला सकते हैं. ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. वो एक अच्छी नस्ल की कैट है. जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मैन. उसकी जो फर है वो लायन की मैन जैसी है. एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. और रवि बोल रहा था कि आप जानते हो कि पहले जो प्राचीन में पल्लव राजा थे उसका राज चिन्ह क्या था? तो वो आशा के साथ वो मृदु उसको देखने लगी जैसे कि वो अभी आंसर बताएगा. मृदु जिजल्ड गिगल्ड. तो मृदु हंस पड़ी. थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. कि मैं तुझे बताऊंगा, तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती. हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू? ही सेड मिस्टीरियसली. एक रहस्य के साथ उसने ऐसा बोला कि कभी तो महाबलीपुरम गई हो. आई सो स्टेच्यू ऑफ हिज थाथास थाथास एटसेट्रा. कि मैंने उसकी स्टेच्यू देखी है. ऐसा ही वो कुछ लंबा नाम बोल रहा था. फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट. कि महेंद्र ने बोला कि ये जो रवि ने बोला कि ये जो महेंद्रन है वो कोई प्राचीन कैट है, उनकी वंशज है. अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन. ऐसे ही कोई जो शेर होता है उसके कोई निकट संबंधी है. द पल्लव लायन एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी. कि जो पल्लव के जो राजा थे उसके जो एम्ब्लेम है राज चिन्ह उसमें जो शेर होता है इसका ही कोई रिलेशन इसके साथ है. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग. कि रवि वहां पे चलने लगा, वॉकिंग करने लगा और जो लिटिल बिटरबेरी बुश थे उसकी टहनियों को ऊपर नीचे हिलाने लगा और उसकी आंखों में चमक थी. दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. कि यह कैट कोई और नहीं लेकिन महाबलीपुरम में जो ऋषि बिल्ले होते हैं उसकी ही वंशज है. डिसेंडेंट मीन्स वंशज. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट. पहले प्राचीन इजिप्ट में कैट की
पूजा भी की जाती थी। How he loved the sound of his own voice. मीना and मृदु exchanged looks. मीना और मृदु अपने आमने सामने देखने लगी कि उस जैसे उसे अपनी ही भाषा से प्यार हो गया था। What does that have to do with anything? मृदु demanded. मृदु ने पूछा कि इस सब का इससे क्या कनेक्शन है, मतलब इससे क्या रिलेशन है। Oh, I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god. No, what does? Bastet. Yeah, that's it. कि रवि उसको बोलता है कि मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि ये कैट किसकी वंशज है। ये कैट है इजिप्टियन कैट डॉग कि जो इजिप्ट में बिल्लों के देवता होते हैं, गॉडेस बास्टेट, उसकी ये वंशज है। Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ship. तो इसे ही बिल्ली जो बिल्लियों की देवी थी, उसके जो वंशज थे वो पल्लव के शिप में आ गई थी। And his descendant was the Mahabalipuram ऋषि cat, whose descendant is कि ऐसे ही जो वंशज की पल्लव वंशज में जो बिल्ली थी वो महाबलीपुरम ऋषि कैट है। रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन। रवि के हाथ में जो टहनी थी वो उसने महेंद्रन के सामने लहराई। एमपी पुन्नई हियर उपिक ही शिक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। ऐसा उसको पुन्नई को बुला के ऐसा टहनी लहरा रहा था और चीखा। वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, अपने आप में ही वो बहुत खुश दिख रहा था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। महेंद्रन चौंक गया, उसने ऊपर देखा। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. उसने अपने जो क्लोज मीन्स जो पंजे होते हैं, उसके पोज होते हैं, उसके नेल्स होते हैं, उसने उसके जो कोकोनट शेल था उसकी एज पर जकड़ लिया। But worse than Ravi's apple whooping was a screech. बट जो वो क्रीच थी, जो ऐसी एक स्ट्रेंज वॉइस थी, वो रवि के चिल्लाने की आवाज से भी बिल्कुल बुरी थी। फ्रॉम द विंडो, कहाँ से आई? खिड़की से ऐसी कोई आवाज आई। व्हाट वेयर्ड साउंड। वेयर्ड मीन्स स्ट्रेंज और अनयूजुअल, कभी भी हमने ना सुनी हो ऐसी आवाज। Startled, MP Punnai was frightened out of his wits. कि मृदु भी चौंक गई और MP पुन्नई डर गया। Out of his wits. Hair standing on end, उसके रोंगटे खड़े हो गए। He bounced up and scurried towards the bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. और वो भागा। और कहाँ भागा? तो बैम्बू बांस की जो प्लेट बनी हुई थी उसके ऊपर रेड चिल्ली सुखाने के लिए रखी गई थी, उसकी और वो भागा। ट्राइंग टू हाइड beneath it, he tripped a few chilies over himself. उसके नीचे वो छिपना चाहता था और कुछ मिर्ची उसने अपने ऊपर उछाल ली। म्याऊ, he hauled miserably, दुखी होकर वो चिल्लाया। The screeching went on and on, और वो जो एक आवाज आ रही थी विंडो में से वो कंटिन्यूअसली आ रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज, कैसी आवाज है ये, ऐसा मृदु ने पूछा। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायोलिन, ग्रंटेड रवि। रवि बड़बड़ाया कि वो लली है, वो वायोलिन सीख रही है। शील नेवर लर्न अ थिंग, कि वो कभी ऐसी कोई चीज नहीं सीख पाएगी। The music master just goes on a playing like a train whizzing on and on. कि म्यूजिक मास्टर ऐसे बजाता है जैसे कोई ट्रेन ऐसे ही कंटिन्यूअसली जा रही हो। While Lally is all the time derailing, going completely off track. और वो जो लली है वो भी ऑफ ट्रैक मीन्स कि ऐसे ही सुर से नहीं बजाती है, ऐसे ही बेसुरी बजाती हुई वो वायोलिन चली जाती है। So now the first part of our lesson is complete, and comprehension check.
we will do in next video.